आओ रुपल आओ। और सर आओ रुपल। हाँ कैसे बुलाया आज? बस कोई कहानी लिखवानी है? कहानी नहीं लिखवानी है, बल्कि आज तो एक हकीकत जो खुद कहानी बनने जा रही है, मैं उससे रूबरू कराना चाह रहा हूँ। आप हैं पंडित तुलाराम शर्मा जी। इन्होंने बाल श्रम के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया है जो इस पूरे युग के लिए एक मिसाल कायम करेगा। बाल श्रमिकों को इन्होंने केवल मुक्त नहीं कराया, बल्कि उन्होंने पढ़ा लिखा के उन्हें एक काबिल बनाया है। और उनमें से बहुत सारे काबिल लोग जैसे आप पिंकी जी हैं, एक छोटी सी बाल श्रमिक थे हैं, इन्होंने आज उस स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये अपने आप एक बड़ी कहानी है, तो मैं मिलाने जा रहा हूँ आपको आज खुद पंडित तुलाराम जी से। तो पंडित तुलाराम जी, आपने इस प्रोजेक्ट को जिस तरह से चलाया है, बाल श्रमिकों को एक पढ़ाया लिखाया, उन्हें काबिल बनाया, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इतना बढ़िया ये तो मिसाल अब तो बन गया है। मैं तो बहुत पहले आपके स्कूल के कार्यक्रम में आया था, तब वो सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आज तो ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है, एक बड़ी हकीकत, एक बड़ी कहानी का रूप ले चुका है। तो खुद ही आप इसको अपने बताएं कैसे ये सारी चीज़ें हुई। मैं आपका ध्यान 1982 की तरफ ले जा रहा हूँ। 1982 में एक मजदूर से 5 किलो गेहूँ है, उसका पूरा मकान लिया था। ये बेटे तेरी पसंद की अदरक वाली चाय। माँ तेरे आपकी अदरक वाली चाय का कोई मुकाबला नहीं। निकाली कहाँ चले गए सुबह? वो तो तड़के ही खेत चले गए थे, उनका बस चले तो रात को घर भी नहीं आए। दिन रात खेत की ही सुध रहती है उन्हें। घर का सामान भी लाना था। सामान की मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। मैं भी घर ही जा रहा हूँ। ठीक है। अरे रघु, रघु, ए रघु, बाहर निकल, बाहर निकल। फेंको इसका घर का सामान सारा बाहर फेंको। चल लाला, मुझ पर कुछ रहा, मुझे कुछ और समय दे दो लाला। कहाँ समय दे दूं? तुमसे मैंने 5 किलो गेहूं ही लो तो लिया। अरे तो लेने के वक्त कुछ और देने के वक्त कुछ और, गिड़गिड़ाने लगे लेने के वक्त पे। सही है, मैं मुझ पर नहीं तो मेरी बेटियों पर तेरा। चलो भैया, लाला ने ना रघु कुमार को उसी के घर से बाहर निकाल दिया। जल्दी चलो। सास को मेरे आराम से पता हुआ क्या? आप जल्दी चलो। बताओ, मुझे भी अपने बच्चे पालने हैं। कहाँ जाऊंगा? देखो इसका सामान बाहर फेंको। चलो समय दे दूं? तुमसे 5 किलो गेहूं ही तो लिया। लेने के वक्त और देखो क्या ड्रामा कर रहा है। क्या बताऊं मैं, 2 साल पहले मैं बीमार पड़ गया था, काम नहीं कर पाया मैं, खाने के लाले पड़ गए। मैंने साला से 5 किलो गेहूं लिया था, बदले में इन्होंने मुझसे कागज पे अंगूठा लगवाया। आज ये मुझे घर से बेघर कर देता है। फिक्र ना करें चाचा। लाला, ये तो सरासर अन्याय है। अन्याय है? अबे तू समझाएगा मुझको अन्याय है? बताओ, 2 साल से इसकी मदद कर रहा हूँ, कभी मैंने कुछ कहा? बताओ, तुम लोग बताओ। भाई दिया है तो लूंगा नहीं। अब लेने के वक्त ड्रामा कर रहा है। ये अदालत से चल के आई है,
अदालत का आदेश है खाली कराने का। इसने अपना मकान गिरवी रखा है। भाई देगा कि नहीं देगा बताओ बोलो। इसका सामान बाहर फेंको, चलो। अबे तू समझाएगा मुझको अन्याय। हे भगवान, ये क्या इस देश में गरीब मजदूरों के साथ ऐसा अन्याय? नहीं, ये गलत है। अब मैं इन अनपढ़ों को पढ़ाऊंगा, गरीब मजदूरों के बच्चों को पढ़ाऊंगा, ताकि ये बिना पढ़े लिखे किसी कागज पे अंगूठा न लगा सके। मैं इन्हें इस लायक बनाऊंगा कि ये किसी भी कागज पर हस्ताक्षर अच्छी तरीके से पढ़ लिख कर करें। हाँ, मैं अब ये अन्याय नहीं होने दूंगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहा है? कुछ जरूरी काम है क्या? हाँ माँ, काम कुछ खास ही है जिसको मैं पूरा करके ही लौटूंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने काम में सफल हो सकूँ। भगवान तो सफलता दे दे। अच्छा माँ, चलता हूँ। कैसे हो भाई? ठीक है भैया, मैं जिंदगी कट रही है आपकी दुआ से। लेकिन आपका कैसे आना हुआ? आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, दोगे? क्यों हंसी ठिठोली करते हो भैया? हम गरीब मजदूर क्या देंगे आपको? मैं इन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं इन बच्चों का थोड़ा सा समय मांगता हूँ तुमसे। मैं इन बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा ताकि ये एक खुशहाल जिंदगी जी सकें, किसी के जुल्म ना सहें। बाबूजी, हमारे बच्चों को ऐसे ही छोड़ दो। कम से कम मजदूरी कर अपना पेट तो पाल लेंगे। पढ़ने लिखने से क्या होगा? कौन सी इनको नौकरी मिलेगी? नहीं जीवा, जीवन में तरक्की के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने के बाद काम करेंगे तो पैसे तो आएंगे। पढ़ लिख कर मजदूरी करने के मतलब का नहीं रहेगा साहब। कहीं धोबी के कुत्ते जैसी हालत ना हो जाए, ना घर का ना घाट का। नहीं साहब, हमें अपने बच्चे नहीं पढ़ाने साहब। जाइए साहब, जाइए। कोई बात नहीं भाइयों, आज आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं भी आपको बार बार समझाऊंगा। मैं हर घर हर बस्ती में जाकर समझाऊंगा, कभी तो आपको मेरी बात समझ आएगी, जरूर आएगी।
भैया राम राम। राम राम। अरे बाबूजी, आप फिर आ गए? अरे आप इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं। आपसे हमने कितनी बार मना कर दिया कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। अरे जाइए जाइए और कहीं जाइए। बाबूजी, हम पढ़ना चाहते हैं। चुपचाप अपना काम कर। पढ़ूंगी। बच्चों के हिस्से का काम तो मैं कर लूंगी। पेट काट कर इनकी किताबें लाऊंगी। जो बदहाली मैंने झेली है वो इन बच्चों को नहीं झेलने दूंगी। बाबूजी, आप आज ही से पढ़ाना शुरू कर दो इनको। आपकी बहुत कृपा होगी। पास ही पेड़ के नीचे मैं सफाई कर देती हूँ, वहाँ पढ़ा दीजिएगा। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन, छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक, छोटी ओ से ओखली, बड़ी ओ से औरत। माँ, सौदा ले आई? कितने चावल है? 2 किलो है। बनिए ने सौदा महंगा कर दिया है। 10 रुपए वाले चावल 12 रुपए के कर दिए हैं। 25 रुपए देकर आई हूँ। माँ, अगर 1 किलो चावल 12 रुपए के हैं तो 2 किलो 24 के हुए। बनिए ने तुमसे 1 रुपए ज्यादा लिया है। अरे मेरी लाडो बहुत होशियार हो गई है, सब हिसाब किताब कर लेती है। तुम दोनों खूब मन लगा के पढ़ना, काम की चिंता बिल्कुल मत करना। देखा है राधा के बाबूजी के पढ़ाने का असर? हाँ राधा की माँ, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं गलत था। बाबूजी राम राम। राम राम। हमें माफ़ कर देना। रिया ने हमें बताया कि आपकी पढ़ाई से बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। धन्यवाद साथियों। अब सुनहरा सूरज जरूर उगेगा, क्योंकि आप सबका साथ और विश्वास मेरे साथ है। बेटा, तुम यहाँ काम क्यों करती हो? क्योंकि काम से पैसे आते हैं और मुझसे खाना आता है। बेटा, पापा क्या करते हैं तुम्हारे? पापा नहीं है, माँ कहती हूँ बहुत दूर चले गए, वो कभी नहीं आई। माँ क्या करती हैं? माँ चाय बेचती है। तुम पढ़ोगी? मेरे पास किताबें नहीं है। किताबें मैं दूंगा बेटा। अच्छा, मुझे अपनी माँ से मिलवाओगी? आओ बेटा, आ जाओ। भैया, फैक्ट्री वाले कहाँ मिलेंगे? बाबूजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे तुलाराम जी, आप आइए, बैठिए। आप जैसे महान व्यक्ति के पैर पड़ने से मेरी फैक्ट्री तो धन्य हो गई। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बाबूजी, मैं आपसे इस बच्ची को अपने साथ ले जाने की अनुमति चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं तुलाराम जी? आप अनुमति मत मांगिए, आप तो आदेश दीजिए। ले जा सकते हैं बच्ची को। धन्यवाद। बेटा, तुम पढ़ोगी? लेकिन मेरी
तो बीमार है, वो तो पास के गाँव में दवा लेने गई, इसीलिए मैं अपनी माँ से आपको कल मिलवाती हूँ। ठीक है बेटा, तो हम कल मिलेंगे। जी तुम इतनी बीमार हो, डेली एक दिन दुकान बंद के आराम कर लो ना जी, सुबह आकर हम खुद आकर ले लेते। क्या करती है मेरी बेटी ने? कौन हो आप? घबराइए नहीं माँ जी, मैं आपसे आपकी इस बच्ची को मांगने आया हूँ। मैं इसे गोद लेना चाहता हूँ ताकि इसे पढ़ा लिखा कर कुछ बना सकूं। नहीं नहीं, हम गरीब आदमी हैं, अपनी बच्ची को कैसे पढ़ा सकते हैं? अरे माँ जी, आपको कुछ नहीं देना है, मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। ये हर रोज पढ़ने के बाद आप ही के पास आया करेंगी और यहीं आप ही के पास रहा करेंगी। बस अब तू ही सहारा है। बच्चों, ये पिंकी है, ये आज से आप सबके साथ ही यहीं पढ़ेंगी। पिंकी, जाओ, जाकर बैठ जाओ। छोटे आ से बड़े आ से, छोटी से बड़ी से, छोटे ऊ से बड़े ऊ से, छोटी ए से बड़ी ए से, छोटे ओ से बड़े ओ से, छोटी अंग बड़ी अंग, कहाँ से कहाँ से, गा से, छोटे आ से बड़े आ से, छोटे ई से बड़ी ई से, छोटे ऊ से बड़े ऊ से। तुलाराम जी नमस्कार। हम पासी के ट्रेड यूनियन के लीडर हैं, आपको कुछ समय चाहिए? हाँ जरूर, आइए आइए। तुलाराम जी, जो आप नेक काम कर रहे हैं वाकई बहुत सराहनीय है। हम आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं, आपके प्रयासों को और सशक्त बनाना चाहते हैं, जिससे बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सके। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर आप मेरे साथ हैं तो हम आज से ही मजदूरों वो बच्चों के माता पिताओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं लगाते हैं, उन्हें कुछ अक्षर ज्ञान देते हैं ताकि वो शोषण से बच सके। आपका सुझाव काफी अच्छा है। आप यकीन मानिए तुलाराम जी, हमारी पूरी की पूरी ट्रेड यूनियन आपके साथ है। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए, शाम को प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की तैयारी भी करनी है। अच्छा तुलाराम जी, धन्यवाद। आइए आइए तुलाराम जी, बताइए कैसे आना हुआ? कुछ किताब कॉपियाँ लेने आया था। बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी शुरू होने जा रहा है, तो किताब कॉपियों की जरूरत भी बढ़ेगी। तुलाराम जी, आप धन्य हैं। आपने बच्चों के विकास के लिए जो कार्य किया है, ईश्वर आपको इसके लिए ढेरों आशीष देंगे। नहीं नहीं भाई, मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप सबके सहयोग से ही सब हो पा रहा है। तुलाराम जी, ये रही आपकी किताबें। दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो तिया छह, दो चौका, दो चौका,
दो पाँच 10, दो पंजे 10, दो छिक 12, दो छिक 12, दो सत्ते 14, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो अट्ठे 16, दो नाम 18, दो नीम 18, दो दाड़े 20, दो ढाई 20, तीन एकम 3, तीन एकम 3, तीन दूनी 6, तीन दूनी त्रिका 9, तीन तिरका 9, तीन चौक 12, तीन चौक 12, पंजे 15, तीन पंजे 15, तीन छिक 18, तीन छिक 18, सत्ते 21, तीन सत्ते 21, तीन आठ 24, तीन अट्ठे 24, तीन नाम 27, तीन नीम 27, तीन दाड़े 30। तीन ढाई। भाइयों और बहनों, आपने यहाँ आकर अपने अंदर क्या अंतर महसूस किया? अच्छा महसूस किया। बाबूजी, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज हमने रजिस्टर में अंगूठा नहीं लगाया, बल्कि हमने हस्ताक्षर किए और कलम चलाते समय हमें बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई साहब। अच्छा भाइयों और बहनों, आज के लिए इतना ही। आगे की पढ़ाई अब हम कल करेंगे। हरिया, जरा मेरे साथ चलो। ठीक है बाबू। राम जी नमस्कार। अच्छा बाबूजी, मैं क्या मैं धन्य हुआ, आपके दर्शन हुए। मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूँ, आपका सहयोग करना चाहता हूँ। आपके विद्यालय में छात्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब जरूरत है कि एक इमारत बने जो इन सबका स्कूल हो, जहाँ धूप और बारिश में इनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो, पीने का साफ पानी, शौचालय आदि की व्यवस्थाएं हों। ईश्वर ने मुझे दोनों हाथों से दिया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ईश्वर के दिए उसी धन को पुण्य कार्य में लगाने का मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आपने मेरे इस अभियान को साकार रूप दे दिया है। इमारत होगी तो बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर आदि कलाएं सिखाई जा सकती हैं। साथ ही साथ लड़कों के लिए भी कारपेंटरी का कोर्स चलाया जा सकता है। हे ईश्वर, तूने मेरे सपनों को साकार रूप दे दिया। तू धन्य है, धन्य है। नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं अंजलि आप सभी का आज के स्कूल के वार्षिकोत्सव में स्वागत करती हूँ एवं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि जी श्री S.S. सिकरवार जी से निवेदन करती हूँ कि वे आए और हमारे प्रोग्राम का शुभारंभ करें।
ऐसे रिमझिम रे ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाबों में खो गए। सावली सलोनी घटा जब जब छाए, सावली सलोनी घटा जब जब छाए, अखियों में नैना गई निंदिया ना आए। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना। मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से निवेदन करती हूँ कि वे आएं और होनहार बच्चों को पुरस्कार दें। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस बार का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड जाता है कुमारी पिंकी को, क्योंकि उन्होंने कक्षा में तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया ही है, अन्यथा साथ साथ और भी प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तुमने 8वीं तक की तो पढ़ाई कर ली, अब आगे क्या करने का सोचा है? सर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए अपनी दीदी की ससुराल जा रही हूँ। पिंकी, अब तुम इस स्कूल से तो जा रही हो, लेकिन कभी इस स्कूल से अपना संबंध खत्म मत समझना। जिंदगी के हर मोड़ पर जरूरत पड़ने पर ये स्कूल और ये पिता तुल्य तुलाराम सदैव तुम्हारे साथ के लिए तत्पर रहेगा। सर आपने मेरे लिए जो किया है वह भगवान ही कर सकता है। एक पत्थर को मूर्ति बनाया है आपने, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मुझे जिंदगी की नई राह दिखाई है, मैं आगे पढ़ूंगी और एक दिन कुछ बनकर दिखाऊंगी। अच्छा सर, नमस्ते। बाबूजी नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पिंकी का फोन आया था, उसने इंटर कर लिया है? हाँ, सब आप ही की कृपा है। मैं आपको एक खुशखबरी देने आई थी। मेरी पिंकी का रिश्ता पक्का हो गया है। बड़ा ही होनहार और लायक लड़का है। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। बहन जी, खुशी के मौके पर ऐसी बातें ना करें, मुंह मीठा कराओ। तुम यहाँ इस हाल में? अरे बैठो, अरे खड़े हो जाओ, क्या हुआ? सर मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ी नहीं हो सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। सर मेरा सब कुछ लुट गया। सर वो नहीं रहे। उनके रहते मैं कुछ कर सकती थी, कुछ बन सकती थी। मेरे सारे सपने बिखर गए। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। धीरज रखो पिंकी, ये वक्त रोने धोने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हारे जाने के बाद भी इस स्कूल से तुम्हारा संबंध खत्म नहीं होगा। तुम यहीं इसी स्कूल में आकर पढ़ा सकती हो और यहीं रहकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकती हो। थैंक यू सर, मैं जरूर आऊंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी और खुद भी पढ़ूंगी।
पिंकी, क्या देख रही हो? इधर आओ। सर, मैं ये देखकर हैरान हूँ कि जिस स्कूल में मैंने 8वीं पास की थी वह स्कूल आज पब्लिक स्कूल बन गया है। बच्चे वेल ड्रेस होकर आ रहे हैं। सर, इन्हें देख के कोई नहीं कह सकता कि ये गरीब किसानों के बच्चे हैं। समाज के कई दयालुओं के सहयोग ने सपनों को एक साकार रूप दिया है। क्योंकि देखो, आज ये तुम्हारे साथी आत्मनिर्भर बन चुके हैं और एक खुशहाल जिंदगी काट रहे हैं। दीदी, हमने आपके लिए वेलकम पार्टी रखी है। अरे पुष्पा, क्यों? हाँ पिंकी, मैंने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। मैंने सिलाई कढ़ाई करके खुद अपना एक बुटीक खोल लिया है और यहाँ के बच्चों की यूनिफॉर्म भी मैं खुद सिल कर देती हूँ, वो भी फ्री में। और पिंकी, मैं यही पासी के स्कूल में स्कूल टीचर हूँ और सर की तरह ज्ञान का दान करके एक सार्थक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। धीरज, तुम क्या कर रहे हो आजकल? बस बिल्डिंग में कारपेंटरों का ठेकेदार। सर, अब तो आपका सपना साकार हो गया है। नहीं, अभी मेरी आंखें उन बच्चों को खोजती हैं जो कहीं बाल श्रम करते हुए अपने जीवन को खो बैठे हैं। साथियों, आप सबने मुझे नए जोश, नई ताजगी से भर दिया है। सर, अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी, पढ़ाऊंगी और अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करूंगी। आपकी जिम्मेदारियां भी बांटूंगी। अब यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12। राजा कृष्णदेव राज का भतीजा फूलों से भर उठा। राजा बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री से बोले, ऐसा प्रबंध करो कि यह भतीजा सदा ही ऐसा ही रहे। यह सुन के मंत्री की शक्ति टूटी हो गई। ये चीजें ये कैसे करके बुराई नहीं मार शक्ति हमें दो दया दे कर्तव्यमान पर कट जावे। शक्ति हमें दो दया दे कर्तव्यमान पर कट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुनी निकलो के सेवक बन संताप है। हम दीन दुनी निकलो के सेवक बन संताप है। जो वे अटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जावे। जो वे अटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जावे। धर्म देश पाखंड झूठे अन्याय चलित दूर रहे। मुझे आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एक छोटी बच्ची जो इस विद्यालय में पढ़ी और पढ़कर आगे बढ़ी, आज इसने अच्छे अंकों में ग्रेजुएशन कर लिया है। जिससे मुझे भी अपनी जिम्मेदारी